इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 120 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 5। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 5 है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंडन में जिसमें पहला भाग है ए, तीन अलग अभाज्य संख्याएं हो, यानी कि तीन अलग अभाज्य संख्याएं हो, उसका गुणनफल क्या होगा, वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ करते हैं इसका पहला भाग ए। अब कितनी संख्या चाहिए, तीन अलग अभाज्य संख्या है और छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तीन सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल करेंगे, यानी कि तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का, कैसी संख्याओं का, तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और दूसरी होती है 3 और तीसरी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है 5। अब ये तीनों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब इनका हम गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, 6 का गुणा 5 से, 6 पंजे 30, कितना आएगा 30, यानी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 30। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी भाग में चार अलग अभाज्य संख्या है, यानी अब हमें चार अलग अभाज्य संख्या लेनी है। तो यहाँ करते हैं बी भाग। पहली यही रहेगी 2, दूसरी रहेगी 3 और तीसरी रहेगी 5 और चौथी हो जाएगी, चौथी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये होती है 7। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, 6 का गुणा 5 से, 6 पंजे 30, 30 का गुणा करेंगे हम 7 से, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 0, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 0, यानी 210। यानी कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें चार अलग अलग अभाज्य संख्याएं हो, वो क्या होगी, वो हो जाएगी 210। यानी ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। यानी ए का उत्तर होगा 30, बी का उत्तर होगा 210। ये हो जाएंगे हमारे ए और बी के उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।